गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख से लगातार स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स PM++ एंड अदर कैरी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में क्वेरीज करते रहते हैं और हम भी अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से टाइम टू टाइम उनके रिप्लाई करते रहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप शुरू से काफ़ी परेशान थे कि जो इस साल का जो एडमिशन है 21-22 सेशन के लिए अंडर PM++ के शुरू होगा नहीं होगा, क्या होगा, बड़ी उलझने और बड़ा उथल पुथल आपके दिमाग में स्ट्रेस और टेंशन का दौर भी गुजरा, क्योंकि हर जगह एडमिशन भी शुरू हो रही थी और बच्चे परेशान थे। लेकिन हमने बेटे हमेशा आपका मोरल बना के रखा और आपको हमेशा इनकरेज किया और एक बात आपको हमेशा बोली कि ऐसा कहीं भी जो AICT की वेबसाइट है उसमें कहीं भी आज तक नो नहीं लिखा। एक प्रोसेस है, उससे गुज़र रहा है और जो भी लोग इसमें मैटर करते हैं चाहे किसी भी लेवल पे हों, वो हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं। तो इसलिए हम भी इस एफ़र्ट्स में लगे रहे कि हमारे बच्चों का जो है, क्योंकि एक बच्चों का एक मौका मिलता है उन बच्चों का जो जिनके पास ज़्यादा इकोनॉमिकली साउंड नहीं है मगर पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और उनको एक मौका मिले बाहर जाके पढ़ने का। तो उस प्रोसेस में जो ये स्कीम जो है जिसमें बच्चों का एक कैपेसिटी बिल्डिंग भी होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, उनको पढ़ने की एक अच्छी कम्पिटिटिवनेस पैदा होती है और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट का उनको प्रोसेस भी मिलता है। तो इसलिए स्कीम में बेटे जिन बच्चों ने सेशन जो था 1920 और दूसरा सेशन 2021, यानी कि जिन बच्चों ने 2020 में और 2021 में जिन्होंने 12th JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही सिचुएटेड हैं उस हायर सेकेंडरी से 12th पास किया हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 है कि बच्चा जो है डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख होना चाहिए, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये स्कीम ही स्पेशली डिज़ाइन की गई है स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख से। नंबर 3 जो है बच्चा जो है उसका जो इनकम है, जो फैमिली एनुअल इनकम है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, उनके जो भी टोटल इनकम है वो ₹8 लाख और 8 लाख से कम साल की होनी चाहिए, 8 लाख जहाँ 8 लाख से कम। और नेक्स्ट जो बच्चा है उसका ये है कि जो बच्चा जम्मू कश्मीर से बाहर पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये जो बच्चा इसके तहत जो पढ़ेगा वो उसको बाहर ही इससे पढ़ने के लिए जाना है। नेक्स्ट जो रिज़र्वेशन है वो उसमें वही लगती है जो जम्मू कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख में जो अप्लाई होती है वही अंडर प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम भी अप्लाई उसमें भी वही होती है। इसलिए ये जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए अगर ये सारा कुछ किया है और आपने एलिजिबिलिटी भी अच्छी तरह देख ली है, क्योंकि मैंने आपको बताया कहीं जगह पर एज, किसी जगह पर सब्जेक्ट जो है वो ज़रूरी होता है, कहीं वो मैथ मांग लेंगे कि इसके साथ होना चाहिए था, या कहीं एज जो है इससे कम नहीं होनी चाहिए थी। इन चीज़ों के बारे में एलिजिबिलिटी का भी आपने जो भी उस यूनिवर्सिटी की हो, यहाँ पर आप ज्वाइन करना चाहते हो, कॉलेज आप चॉइस में रखना चाहते हो, उसका आपने पता करके रखना है। और फिर आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस जो है उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में से गुज़रे हों, यानी कि आपने अप्लाई किया हो, रजिस्ट्रेशन की हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए हों, तो ये प्रोसेस जो है वो भी आपने अपनाया हो। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं और उन्हीं कॉलेज को चॉइस फिलिंग में जाते हैं जो AICT के, जब चॉइस फिलिंग में आप जाएंगे तो उस प्रोसेस में आपको नज़र आएंगे, उन्हीं कॉलेज में से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो तब आप जाके यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। और इसमें जो है क्या है, आपको इसमें पहले ही बताया कि जनरल कोर्सेज जो हैं उसमें हमारे पास 2070 सीट्स हैं और उसमें क्या क्या आता है, BA है, BCom है, BSc है, BSc आगे ऑनर्स हैं, कोर्सेज़ हैं,
और BBA है, BCA है, इसमें आप ये कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो आपके पास प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं उसमें हमारे पास जो है BE है, BTech है, और उसमें B फार्मेसी है, B आर्किटेक्चर है, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी है, BSc नर्सिंग है। और इसी तरह जो हमारे पास मेडिकल कोर्सेज़ हैं उसमें BDS है, MBBS है, BAMS है एंड अदर अलाइड कोर्सेज़ हैं। तो ये आप उनमें से कर सकते हो। और फिर बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसमें हमारे पास जो सीट्स का आपने बताया, तो जैसे बच्चे आपको बताया 2070 सीट्स हैं जो प्रोफेशनल को जो जनरल कोर्सेज़ के लिए, 2830 जो हैं वो जनरल कोर्सेज़ के जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए, और 100 सीट जो है वो मेडिकल के लिए यहाँ पर रखी गई होती हैं। तो अगर जो जनरल कोर्सेज़ के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं उनको मैक्सिमम 2 तरह की पेमेंट्स होती हैं। एक होती है एकेडमिक फ़ीस और एक होती है मेंटेनेंस फ़ीस, मेंटेनेंस चार्जेस भी कहते हैं। एकेडमिक फ़ीस जो है वो जनरल कोर्सेज़ के लिए मैक्सिमम लिमिट 30,000 की है, और उसके लिए जो आपका प्रोफेशनल कोर्सेज़ है उसकी मैक्सिमम लिमिट 1,25,000 है, और जनरल जो मेडिकल है उसके लिए आपकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 3 लाख तक है। तो इस तरीके से जनरल कोर्सेज़ का मैक्सिमम लिमिट 30,000, प्रोफेशनल का 1,25,000 पर एनम, और इसी तरह मेडिकल का 3 लाख रुपीज़ पर एनम। इसके अलावा अगर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कॉलेज में वहाँ पर पढ़ रहे हैं, कैंपस में हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लास के मोड में है, तो उनको 1 लाख रुपया हॉस्टल का, मेस का, बुक्स का, स्टेशनरी का और छोटे मोटे खर्चे जो हैं उनके लिए उनको इसके पैसे जो हैं वो मिलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 6 सितंबर से जो एडमिशन है वो शुरू हो रही है, और पहले जो इसका हमारा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है जिसमें ऑनलाइन आप करते हैं वो 6 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक उसका प्रोसेस चलेगा। और उसके बाद फिर क्या होता है, उसका प्रोसेस है ऑनलाइन वेरिफिकेशन शुरू होती है डॉक्यूमेंट्स की। और ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन का है इसमें जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं विद ICT फैसिलिटीज़ वो बच्चों की हेल्प करते हैं, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जितने भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं इसके लिए, ये सारा AICT की वेबसाइट पे दिया होते हैं। वो जो हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि आपने फिर जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के वक्त डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनकी आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाना है और वहाँ पर वेरीफाई कराने हैं। यहाँ से फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड की एक रिसीट सी मिल जाती है। फिर इसी तरह चॉइस फिलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये तो 10 सितंबर से 20 सितंबर तक रहेगा, और उसके बाद जो चॉइस फिलिंग का है जो बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है उसमें आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, ये 14 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक ये इसका प्रोसेस चलता रहेगा। जब आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं आप 1 से लेके 100 तक कितना भी नंबर कॉलेज का सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप अपने मार्क के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से और कॉलेज के हिसाब, इन तीनों के कम्बिनेशन के हिसाब से एक इंस्टीट्यूशन का जो है वो जो है डिटरमाइन होता है बच्चे का एडमिशन का प्रोसेस। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि ठीक है इस साल बहुत ज़्यादा मेरिट है और बहुत CBSE का जानिए कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का, लेकिन फिर भी अप्लाई करने के लिए कोई परसेंटेज नहीं है। अगर कहीं स्पेसिफिक किसी कोर्स के लिए है तो वो अलग स्टोरी है, लेकिन नॉर्मली इसके लिए कोई नहीं है। आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको अप्लाई करना भी चाहिए, ठीक है। और बाकी जो है जो मेरिट है आज की डेट में वो तो वही है, अब उसको तो प्लस माइनस होगा नहीं, और उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं, मगर आप अप्लाई ज़रूर करें। फिर ऐसे ही पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है इस 22 सितंबर को एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाती है। फिर आपकी डॉक्यूमेंट री-वेरिफिकेशन, क्योंकि उसमें अगर कोई बच्चे को लगता है कोई मेरी कमी है, मेरे मार्क्स जो हैं वो कम दिखाए हैं, या कोई उसको लगता है वेरिएशन है या और किस चीज़ की वेरिएशन है, तो वो अपना री-वेरिफिकेशन करवा सकता है। और ये री-वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है ये 23 और 24 सितंबर को जो हैं ये रहेंगे। इसके बाद आपका पब्लिशिंग ऑफ मेरिट लिस्ट जो है ऑन पोर्टल जो है 27 सितंबर को जो है ये मेरिट लिस्ट जो है वो पोर्टल पे आ जाएगी। उसके बाद सीट एलोकेशन का थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग जो है मॉक अलॉटमेंट नंबर 1 जो है वो हो जाती है।
ये 28 सितंबर को होगी। और उसके बाद फिर एक चॉइस फिलिंग का प्रोसेस दोबारा होता है कि बच्चे ने कोई आगे पीछे कॉलेज का देखना हो वो कर सकता है, जो 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक 3 दिन तक उसको मौका मिलेगा। और फिर सीट एलोकेशन थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड 1 का सीट एलोकेट हो जाती फाइनल, जो 4 अक्टूबर को 2021 को हो जाएगा। और आपने फिर कंफर्मेशन जो है फ्रॉम द कैंडिडेट अगेंस्ट द सीट एलोकेशन वो आपने करना है। और ये आपका 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलता है। और अगर कोई सीट कैंसलेशन कंफर्मेशन फ्रॉम द कैंडिडेट अगेंस्ट द सीट एलोकेशन मीन उसने कंफर्म करना है एडमिशन का। और उसके बाद सीट कैंसलेशन फॉर द कैंडिडेट हु हैव नॉट गिवन एनी कंफर्मेशन 11 अक्टूबर 2021 का है। और फिर बच्चे को ज्वाइनिंग ऑफ द कॉलेज है 4 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक। और फिर सीट जो आप ज्वाइन कर लेते हो, अगर इसमें कोई सीट कैंसलेशन ऑफ द कैंडिडेट है जिसने ज्वाइनिंग तक 21 अक्टूबर तक नहीं किया, वो सीट कैंसिल हो जाती हैं। और अगर बच जाएँ तो फिर चॉइस फिलिंग सेकंड राउंड के लिए शुरू हो जाती है, क्योंकि 5000 ही हैं। अगर 5000 ही पूरी हो जाती सारी एडमिशन, फिर सेकंड राउंड नहीं होगा। अगर उसमें कम रहती हैं और फिर उसके लिए सेकंड राउंड किया जाता है, जो 22 टू 25 अक्टूबर तक चलेगा। और फिर उसका सीट एलोकेशन होगा सेकंड राउंड का, जो 27 अक्टूबर को होगा। और उसकी भी जो कंफर्मेशन है वो 27 अक्टूबर टू 28 अक्टूबर तक क्लियर हो जाएगा बच्चे का कि मैंने जाना है या नहीं जाना है। और अगर उसका कोई कैंसलेशन का है कैंडिडेट का, वो 29 अक्टूबर को उसके साथ ही जैसे उसका जो होता है तो सीट एलोकेशन कैंसलेशन फॉर द कैंडिडेट हु हैव नॉट गिवन एनी कंफर्मेशन, जिसने नहीं दी है, तो तकरीबन उसी दिन हो जाता है जो कंफर्मेशन की लास्ट डेट हो, उसी दिन फिर कैंसलेशन का प्रोसेस हो जाता है। और फिर ज्वाइनिंग ऑफ द कॉलेज ऑनलाइन जो बच्चे ने कंफर्म कर लिया तो 27 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक ज्वाइन कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये एक शेड्यूल है जो एक टेंटेटिव है। इसमें कभी भी कोई प्लस माइनस चेंज अगर आएगी वो कोविड की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, या बाकी कोई इशू हो तो उस पर देखा जाता है कि कोविड के कारण कोई ऐसा बच्चों को कई बार दिक्कत भी आ जाती है। तो ये एक शेड्यूल है जिसके हिसाब से आपका एडमिशन होगा। अब आपने क्या करना है कि आप बच्चों ने जो है, जैसे आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, ठीक है, नॉर्मली 200x3 230 पिक्सल्स का जो है वो प्रेफर किया जाता है। इसी तरह स्कैंड सिग्नेचर हैं जो नॉर्मली 140x60 पिक्सल्स का जो है प्रेफर किया जाता है। और इसी तरह आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बताया है, 10th का सर्टिफिकेट बताया है, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बताया है। और बैंक जो आपका स्टूडेंट का इंडिविजुअल अकाउंट है वो जॉइंट अकाउंट नहीं, नो फ्रिल अकाउंट नहीं, और इन ऑपरेटिव अकाउंट नहीं, पेरेंटल का अकाउंट जॉइंट अकाउंट जो है वो इसके लिए वैलिड नहीं है। स्टूडेंट्स के अपने नाम पर अकाउंट होना चाहिए। और अगर किसी का कई बच्चे अपना स्टूडेंट अकाउंट जो है वो भी खुलवा के रखते हैं। और उसके बाद आपका आधार नंबर जो है वो होना चाहिए, आधार नंबर आपको रखना है। ये वो हैं जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंट्स जो है चाहिए। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपका जो हुआ है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है जो 40% एंड अबव हैं वो भी, उसका भी आपको अपलोड करना है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ स्कॉलरशिप, स्पेशल स्कॉलरशिप या कोई और स्कॉलरशिप से, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू गिव प्रेफरेंस ऑफ द कोर्स विच शी इंटेंड टू परस्यू। प्रेफरेंस देनी जर्नल कोर्सेज है कि और प्रोफेशनल कोर्सेज है कि और मेडिकल स्ट्रीम है। और इसके बाद जो बच्चे हैं उनको अपलोड करना है स्कैन कापी ऑफ आधार कार्ड भी करना है, अपलोड स्कैन कापी ऑफ फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ द बैंक पासबुक और कैंसल चेक बुक क्लियरली इंडिकेटिंग द नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द बैंक और सेविंग बैंक अकाउंट नंबर, उनका जो IFSC कोड होता है या MICR कोड होता है वो आपने उसमें ये डिटेल जो है उसके लिए होनी चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपने इस वक्त तैयार करके रखना है। और जैसे ही अभी आप इस प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में क्या है कि सबसे पहले
आपको ना एक फॉर्म सा, जैसे आपका www.aict-india.org ये वेबसाइट है जहाँ पे आपको हमेशा स्टेटस अपडेटेड मिलता है। और दूसरे नंबर पर जो रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक है वो है हमारा www.aict-scholarship-gov.in। तो ये जो है इसमें आप लिंक में जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा और एक फॉर्म सा आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आप 10+2 वाले कैंडिडेट हैं कि लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट, डिप्लोमा वाले हैं। तो आप 10+2 वाले पे टिक करेंगे। जब डिप्लोमा वालों का खुलता है तो वो डिप्लोमा वाले फिर डिप्लोमा को टिक करेंगे। डिप्लोमा वालों की भी सेम ही रिक्वायरमेंट है, उनकी भी एलिजिबिलिटी सेम ही है। सिर्फ उनको यहाँ पे जैसे हम आप 10+2 का सर्टिफिकेट लगाते हैं या उसका रोल नंबर भरते हैं, यहाँ पे हम लोग डिप्लोमा वाले 10+3 का जो डिप्लोमा का रोल नंबर है, जहाँ मार्क्स हैं उनका, वो कंसिडर किए जाते हैं। और एक बात आपको पक्की बता दें कि जो सिलेक्शन होती है, जो किसी भी मतलब चाहे जनरल कोर्सेज़ है या मेडिकल का है, चाहे आपका जो प्रोफेशनल में है, वो उनके लिए जो है वो जो 12th के मार्क्स आपके होते हैं, सिर्फ उसी के बेस पर ही आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। हाँ, अगर कहीं ऐसी एरियाज़ हैं, अगर आप उनके लिए अप्लाई करते हैं जिनमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, जैसे मेडिकल वाले बच्चे हैं जो BDS वो रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करते हैं, लेकिन चॉइस फिलिंग में उनको कॉलेजेस नज़र नहीं आते। जो BDS MBBS के बच्चे कहते हैं सर कॉलेज नज़र नहीं आ रहे, उन्होंने बच्चे नीट अपना क्वालिफाई करना है, उनके स्कोर के हिसाब से उन्होंने जो है खुद एडमिशन लेना है सेंट्रलाइज काउंसलिंग से और AICT को रिपोर्ट करना है। और जो बच्चे AICT को रिपोर्ट करते हैं, फिर AICT उनमें से जो 100 सेलेक्ट करने होते हैं वो 12th के मेरिट के हिसाब से करती है। इसी तरह अगर आप IIT में, NIT में जो है एडमिशन लेते हैं और जैसे JEE मेंस के बेसिस पर एडमिशन अपने लेवल पे ले लेते हैं क्वालिफाई करके, तो वहाँ फिर आपको AICT को रिपोर्ट करना है। लेकिन जब आप चॉइस फिलिंग के एक लिंक मिलता है कि अगर किसी बच्चे ने ऑन हिज और हर ओन है तो उसको अपना एडमिट कार्ड का नंबर है, उसका स्कोर कार्ड है, वो उसके लिए उसको मेंशन करना होता है। इसी तरीके से बच्चे जो हैं, अगर कोई इसरो में है बच्चा, उनकी लिए जाता है और वहाँ पे 6 सीट्स हैं और वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, तो उसका जो JEE एडवांस है जिसके लिए पहले मेन पास करना पड़ता है, वो भी आप जो है आपको अप्लाई करना है और उसको क्वालिफाई करना है और उसकी एलिजिबिलिटी देख के आपने उस प्रोसेस में जाना है। इसी तरह जैसे आप आर्किटेक्चर में जाते हैं तो उसके लिए नाटा क्लियर करना ज़रूरी है। और अगर कोई बच्चे अपने लेवल पे एडमिशन लेते हैं, BA LLB का जो कोर्स है 5 इयर्स का, और जो हमारे इंडियन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें वो अपना compete करते हैं, क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर करके एडमिशन लेते हैं, फिर AICT को रिपोर्ट करते हैं, उनको भी स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए अगर आप कोई सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते हैं या IIT में, NIT में, तो इनके लिए ये ज़रूरी है कि आपको जो उनका एलिजिबिलिटी के एग्ज़ाम है वो क्लियर करने और फिर आपने रिपोर्टिंग करनी है AICT में फॉर एडमिशन। तो ये मेरे बच्चे एक ऐसा है कि जैसे ही आप उसमें जाएंगे तो उस प्रोसेस में आपका एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। अभी हम आपको अभी नेक्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं, आप उसको देखते रहना। हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करके रखना, अजीत अंगराल PM एंड मोटिवेशन, और मेरा 9419144030 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई उसमें किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े तो आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि दिन रात बच्चों के साथ फ़ोन पे चलते रहते हैं तो कभी टाइम लग सकता है, तो उसके लिए आप नाउम्मीद मत हो जाइए। और इसी तरह बच्चों ने कहीं पूछते हैं कि सर मैं फिजिक्स में करूँगा ऑनर्स, तो क्या उसके लिए मैथ चाहिए? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ भी अप्लाई करें उसकी एलिजिबिलिटी ज़रूर देखें, क्योंकि साइंसेस के साथ मैथ का चाहिए होता है। जैसे BCom ऑनर्स है या BCom या BA इकनॉमिक्स का जो है ऑनर्स का, उसमें भी कई बार मैथ का जो है कई जगह मांगते ही हैं। तो आप एलिजिबिलिटी अच्छी तरह से देखना, क्योंकि उसमें कोई प्रकार की आपकी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए।
और बच्चे आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग है। अपना कंटेक्ट नंबर जो है और ईमेल आईडी जो है अपना पूरी तरह एक्टिवेट रखें, क्योंकि उसी प्रोसेस में चलेगा जो एक वैलिड होना चाहिए आपके पास। और आप इस प्रोसेस में जो 6 सितंबर 2021 यानी कि 2021 को शुरू हो रहा है फॉर द सेशन 21-22, उसमें पार्टिसिपेट करें और कोविड के हालात को देखते हुए अपना ख्याल रखें और बड़े पेशेंस के साथ आराम के साथ अप्लाई करें। और आप अपने ही खुद ही इन्वॉल्व हो सकते हैं और खुद ही आप अप्लाई भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको साथ में शुरू से बना रहा और आपको अक्सर बोलता रहा कि आप टेंशन मत लो और अच्छा होगा, और कभी भी आपको डिमोरलाइज नहीं होने दिया। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे और मैं ऊपर वाले से दुआ करूं कि मेरे बच्चों को अच्छा इंस्टीट्यूशन मिले और वो आगे पढ़े। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।